तबीयत तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूँ जिसने अपना खून देकर के मेरी जान बचाया। अगर आप मिलना चाहते हो तो मैं जरूर मिलाऊंगा। छोटू डॉक्टर साहब, जरा पूजा बेटी को बुलाओ। अरे ओ पूजा, डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते बेटी। बेटी, जिस इंसान को तुमने अपना ब्लड देके उसकी जिंदगी बचाई ना, आज वो सेठ जी तुमसे मिलने आए बेटी। सेठ जी, यही लड़की मिल लीजिए। देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं दे दिया? अरे जिस इंसान ने अपना खून देकर के मेरी जिंदगी बचाया, और मैं इतना कमीना इंसान निकला कि मैं उसी की जिंदगी से खिलवाड़ करना चाहा। अब मैं कौन सा मुंह लेकर उसके सामने जाऊं? कैसे अपने गुनाहों की माफी मांगू? देख पूजा बेटी, मैं तेरा गुनहगार हूं और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुझसे नजरें मिला सकूं। हो सके बेटी तो मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, तेरे पांव पड़ता हूं, मेरी गलती माफ। सेठ जी, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? अरे आप तो मालिक हैं, आप मेरे भगवान हैं। ये मेरा कर्तव्य था, मेरा फर्ज था कि मैं आपकी जान बचाई हूँ। अगर एहसान करना है तो आप एक एहसान कर दीजिए ना सेठ जी। बोलो बेटी, क्या चाहती हो मुझसे? इसी ममता हॉस्पिटल में हमारी माँ भर्ती है सेठ जी, आप हमारी माँ को बचा लीजिए। मैं आपके पाँव। बेटी पूजा, यह मेरी जिंदगी तेरी अमानत है और आज तू मुसीबत में है तो मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तेरी माँ के इलाज में जितना भी खर्च लगेगा वो सारा पैसा मैं दूंगा। तू मुझे अपनी माँ से मिला। छोटू भैया, माँ को बुलाइए ना। सेठ जी, ये हमारी माँ है, आप मिल लीजिए ना। अरे करिश्मा, तुम करिश्मा, अरे मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आज इस मोड़ पर मुझसे तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। मैं तेरा गुनहगार हूं करिश्मा, हो सके तो मेरी गलती माफ कर दे और माफ करके एक बार मेरे सीने से लग जा। स्वामी जी, स्वामी जी। तू मुझे पूछती रही और मैं तुझे एक औलाद के खातिर घर से बेघर कर दिया। अरे उस सिंदूर की कीमत नहीं चुका पाया जो सिंदूर मैंने तुम्हारी मांग में भरा था। स्वामी जी, अरे मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। शायद ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में यही लिखा था स्वामी जी, और मेरी किस्मत में जो लिखा था वो मेरे साथ हुआ। अरे आप सिंदूर की कीमत नहीं चुका पाए तो क्या हुआ? अरे आज फिर से आप मेरी सोनी मांग सजा करके सिंदूर की कीमत चुका दीजिए स्वामी जी। स्वामी जी, ये सिंदूर मेरे मांग में शोभा नहीं देता है। इस सिंदूर पे तो करिश्मा बहन का अधिकार है स्वामी जी। ये सिंदूर लीजिए और करिश्मा बहन की सोनी मांग सजा दीजिए। ममता, तुम कितनी महान हो ममता। करिश्मा, आज मैं तुम्हारी मांग भर करके तुमसे वादा करता हूं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा इस सिंदूर की कीमत चुकाता रहूंगा। स्वामी जी, एक बात बताइए मुझे। अरे आप तो मुझे मिल गए, लेकिन
लेकिन मेरा मोहन कहाँ है? अरे कहाँ है मेरा मुन्ना? मैं अपने मोहन से मिलना चाहती हूँ स्वामी जी। अरे करिश्मा, तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मुझमें हिम्मत नहीं। अरे मैंने अपने ही हाथों से अपनी सारी हरी भरी बगिया उजाड़ दिया। जो भाई उससे इतना प्यार करता था, मैंने उसकी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। अरे करिश्मा, एक कार एक्सीडेंट में मेरी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। मेरा वही भाई मोहन अपनी एक आंख दे करके मुझे दुनिया देखने लायक बनाया। उसने तो भाई भाई का प्यार अदा कर दिया, लेकिन मैं इतना स्वार्थी, इतना खुदगर्ज निकला कि उसकी दूसरी आंख निकलवा कर अपनी सदा सदा के लिए मैंने उसकी जिंदगी में अंधेरा भर दिया। मुन्ना, हाँ चाचा। क्या हम हॉस्पिटल पहुंचा है मुन्ना? हाँ चाचा, हम लोग ममता हॉस्पिटल में आ गए हैं। तेरी माँ किधर है मुन्ना? मेरी मम्मी आपके बगल में खड़ी है। मम्मी मम्मी देखो, आपसे कोई मिलने आया मोहन, कैसी है? मैं भी ठीक हूँ मुन्ना। क्या भैया से मुलाकात हुई क्या है आपकी? अगर मेरे बड़े भैया मिले हो आपसे, उससे एक बात जरूर कहिएगा। उनका मुन्ना उनके लिए बहुत तड़पा है बाबू। एक बार उनके गले से लगना चाहता है। क्या है भैया? अरे मुन्ना वाह, अरे पगले तेरे भैया ने तेरे ऊपर इतना जुल्म ढाया और आज भी तूने भगवान की तरह पूछता है मुन्ना। तू अपने भैया से मिलना चाहता है ना? अरे मैं मिलाऊंगी तुझे तेरे भैया से मिलना। स्वामी जी, अरे देखिए ना स्वामी जी, अरे हमारा मोहन, हमारा मुन्ना आया है स्वामी जी। करिश्मा, कौन सा तेरा ये सोच मुंह लेकर के जाएगा? उससे कैसे कहेगा कि मैं तेरा वही भाई हूं जिससे तू इतना प्यार करता था, लेकिन मैं निर्दयी बनकर उसकी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। मोहन मेरे भाई, भैया
पूछता रहा, लेकिन मैं राम न बनकर के बल्कि रावण बनकर तेरी जिंदगी में मेरा हो सके तो अपने इस गुनहगार भाई को स्वामी जी, आपने मुझे इस घर से एक बच्चे के खातिर निकाला था ना। अरे देखिए ना स्वामी जी, अरे आज ऊपर वाले की ऐसी देन है कि हमारे एक नहीं स्वामी जी, हमारे दो बच्चे। क्या अपने बच्चों से नहीं मिलेंगे आप? अरे करिश्मा, जिन बच्चों को मैं अपने सीने से लगाने के लिए जिंदगी भर दौड़ता रहा, भला आज मैं अपने उन बच्चों को गले कैसे नहीं लगाऊंगा? पूजा, मम्मी, पवन, बच्चे तुम लोग हमेशा मुझसे पूछते थे ना हाँ मम्मी, कि मम्मी मेरे पापा कौन है? तो देख मुन्ना, अरे तेरे पापा तेरे सामने ही खड़े हैं मुन्ना। अरे बच्चा, इनका पैर छू के आशीर्वाद एक बार मेरी लेकिन डॉक्टर साहब, मैं ये क्या देख रही हूँ? अरे ये हमारी कहानी सुन करके आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए साहब? अरे आप क्यों रोने लगे साहब, क्या बात है? अरे मेरी नजरें धोखा खा गई रे, मैं कोई गैर नहीं, तेरा वही अभागा भाई मदन रूप है। भैया, तुझे देखे बिना बरसों से आके तरस गई थी। भैया, भैया, नमस्ते भैया। नमस्ते काजल, तू कब आई बहन? अभी आई भैया। अभी आई भी? तू हमसे पूछती थी ना कि मेरी बड़ी बहन करिश्मा कहाँ होगी, किस हाल में होगी, तो आज देख तेरी बड़ी बहन करिश्मा तेरे सामने खड़ी है। दीदी, मिल ले। काजल, मम्मी, ये डॉक्टर साहब कौन है और ये कौन है? अरे मुन्ना, ये तेरे मामा हैं और ये तेरी मौसी हैं। क्या? तेरी सोच गंदी है। अब वो तुम्हारा सीना एक फूलत बात है। बिहारी मुझसे इतना प्यार करता है कि वो मुझे छोड़कर जा ही नहीं पाएगा। अरे तत्काल चलिए मालिक। स्वामी जी, भैया एक बात बताइए, मेरे मोहन का सहारा कौन बनेगा? भैया, अगर आपको इतराज ना हो भैया, तो मैं मोहन की सहारा बनना चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ भैया। काजल, अगर तुझे इतराज नहीं तो मुझे क्यों इतराज रहेगा? मोहन का हाथ थाम ले, मोहन का हाथ थाम ले। यूपी वालन बड़ा लालची हो भैया। 1 किलो लड्डू का लालच देनी, कैसे लोगन बैठल हुए कि बिहरिया मालिक बन जाए, लड्डू दे।
रउआ लोगन के मालूम होके चाहे बिहारी कभू अपन बुखार ना दे सको तो लड्डू और साड़ी कहाँ दे सकेला। भगवती गाड़ू तो कब भता खुजवा दे चला। तलवा तो का भतार खुजवा दे। तलवा में वही लाई चलब के राना की दुकान भगवती गाड़े आज बहुत जल्दी पहुंचवे ना पहुंचाई ना दे बोला भैया क्यों बे बिहरिया फैक्ट्री बेच के साले भागा जा रहा। कहाँ जाएगा साले? की करबा तू के हुआ हो? क्या कहाँ जाएगा पहले ये बताओ साले? जाता नहीं बिहार। बिहार जाएगा साला बिहार जाने पाएगा तब ना। क्या बे तू की हुआ हो? पहले बताओ साले फैक्ट्री क्यों बेचा? फैक्ट्री तेरे बाप की है? तोरा बाप कहो का? हाँ बे साले फैक्ट्री मेरे बाप की है। हरामजादा करे क्यों बे तुझको मालूम होना चाहिए साले मैं सेठ सोहन का लड़का हूँ। मेरा नाम पवन तो का कहाँ से मालूम? तो का कहाँ से मालूम चले साले? क्यों रे बिहरिया मेरे पापा को साले दारू पिला रहा है? हैं? दारू पिलाएगा? क्यों बे बोल 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 दारू पिलाएगा साले? क्या बार 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 तुझे देखा दे पहले रे। ये कौन हो? क्या है बे? भाई सब क्या हो रे? हाँ? क्यों तू साले नहीं पहचान रहा है? हम का जाने। देख इधर से शुरुआत करता हूँ। वो तो तोर पापा छी मान ले। ये मेरे पापा है, ये मेरी छोटी मम्मी है चटकोलवा भौजी और ये हमारी मम्मी है और ये घर का नौकर है और ये मेरी बहन पूजा है और ये मेरी मौसी है। पवन क्या है? चाहे जैसे हो तोर मौसी बड़ा नीमन बरे। साले नियत खोर। तोरा मौसी हम बतिया चाहता नहीं। नहीं तू रहने दे बात करने के लिए। ना बतिए तू साले हराम खोर है। अच्छा इतना शंका तोरा मौसी। हाँ बे तोरा शंका कब तोरा मौसी झटक दे। झटक तू साले मेरे सामने साले ऐसी बातें करता है हराम खोर। अपना मौसी दिखाई देना। हाँ बात करेगा? अशोक कुमार आ गया है। ये हमारे बड़े भैया अशोक कुमार ये बघी रिंगा वाले रसूलपुर देहमाफी भनेवरा क्षेत्र जिला प्रयागराज वाले। कहा था 11 रुपये देता है। कहा था है मौसी जी मिलवा बल्कु ने अगर मिलवावा था तो बुआ से मिलवाएगी। कुकुर कहीं के। क्यों रे बिहरिया बोल मौसी से मिलना चाहता हूँ। मौसी जी आइए थोड़ा बात कर लीजिए। देखो बिहारी साला क्या कुछ कहना चाहता है। क्या बात है बिहारी? कहाँ पे कुछ बोलबे भाई है। सीधा खड़ी हो जा। ऐसे खड़ी हो। आहो फोटो ले चला। आ गई तमाशा मार दे। खड़ी रहो। तू बताइए पवन का मौसी हो? हाँ पवन का मौसी? हाँ मौसी हूँ मैं। बियाह भइल बा? हाँ हो गई। हो गए डलवाइले तो ना। क्या बे साले उल्टा पुल्टा मजाक करता है हराम खोर। पूरा मजाक ना। तो तोर मौसी कहा तो बियाह हो गए होकर डलवाइले ना बस सिंदूरवा। अबे साले घूंघट के नीचे तू कैसे देख पाएगा? अबे साले मांग टीका लगाई है। कहाँ टीका लगाइले बा? क्यों बे? तो अपने मौसी की ये तक देखा तेरे। अबे साले मेरी मौसी जी हैं। हाँ जा जा। पवनवा क्या है साले? पवनवा तोर वायु जिंदा। ए पवनवा क्या है साले? क्या है तेरे बहन का? तोर वायु जिंदा।
पढ़ा लिखा के यही शिक्षा दिया है, यही संस्कार दिया है तुझे कि बड़े और छोटों की कद करना भूल जाओ तुम। मम्मी ये आप क्या कर रही हो? आखिर बिहारी हरामखोर अपना सारा घर बर्बाद कर दिया और आज बिहारी को सब लोग मार रहे हैं, तो आप बिहारी के वजह से मेरे गालों पर इतना जोर से थप्पड़ मार दिया। आखिर ऐसा क्यों मम्मी? आप बिहारी के ऊपर क्यों तरस खा रही हो? मुन्ना, मम्मी तू नहीं समझेगा मुन्ना, तू बहुत नादान है अभी। जा स्वामी जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बिहारी से कुछ बातें करना चाहती हूँ। शौक से कर लो करिश्मा, मुझे कौन सा एतराज होना है। अरे क्यों देवर जी, अरे क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अरे आज ये लोग तुम्हें मार रहे हैं, लेकिन मुझे दर्द हो रहा है। क्यों मालूम है? क्योंकि जितना प्यार मैं अपने मोहन से करती थी, अरे उतना ही प्यार मैं तुझे भी करती थी रे। अरे पगले, तुझे दौलत चाहिए थी ना, तू मुझे एक बार कह के देखता, मैं अपने पति से कह के सारी दौलत तुझे दिला देती। ऐसा करने की तुझे क्या जरूरत थी? देख मुन्ना, एक किडनी खराब है मेरी, मेरे भैया की एक किडनी खराब है। हम दोनों को जाने के बाद इस प्रॉपर्टी में तू ही और मोहन तो है, और कौन है? लेकिन मुन्ना फिक्र मत कर, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं रे। अरे शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, मुझे तुझसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। चल मुन्ना हमारे घर, जैसे हम पहले एक साथ सब मिलके रहते थे ना, वैसे ही मिलके रहेंगे मुन्ना। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। चल मेरे साथ घर आ जा। चल ना मुन्ना। भौजी रउआ त साक्षात देवी का रूप बनी। अरे जौना देवी के घर में रह के चाहत रहल, उ देवी के हम घर और मंदिर से निकलवा दिली। हमरा के नइखे मालूम रहल भौजी कि रउआ सचो में हमरा से इतना प्यार दुलार करत बनी। भौजी अगर रउआ सचो हमरा से प्यार करत बनी त एगो बात मानी भौजी। बोल मुन्ना, क्या कहना आज चाहता जौन कुछ भी भइल ओकरा जिम्मेदार केहू और ना हम बानी। भौजी आज रउआ का एगो किडनी खराब भइल बा, भैया का एगो किडनी खराब भइल बा। भौजी रउआ हमार बात मानी, ई हमार दोनों किडनी निकलवा के एगो आप लगवा ले, एगो हमरा भैया के लगवा दे। ये क्या कह रहा है मुन्ना? ये हमारा खिया दौलत खजाना रियासत देखलिस, ये हमार दोनों खिया निकलवा के हमरा भैया मोहन के लगवा दी। भौजी हमरा का भौजी रउआ लोगन बनी, आप लोगन के सारा हमारा जिंदगी बीत जाए भौजी। हे भौजी हमरा से बड़ा बरियार गलती भइल, हमरा के माफ कर दिया भौजी। नहीं मुन्ना, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ तरुआ लोगन ई रहल हमरे कहला के नौटंकी सम्राट स्वर्गीय मास्टर राम खिलावन, उनकरा लड़का मास्टर साहब लाल, उनकरा समस्त कलाकारन द्वारा खेली गई संगीत बाबू लोगन, जौना संगीत का नाम रहल भाई भाई का प्यार, बच्चों के खातिर पत्नी को घर से दिया निकार, उर्फ सिंदूर की कीमत। बाबू लोगन हमन लोगन छोट मोट कलाकार बनी। बाबू लोगन काम करे वक्त हमरा से, हमरा पूरा कलाकारन से बाबू बोले में कोनो गलती हो गई। बाबू लोगन अपन भाई बेटा यार मित्र समझ के हमरा लोगन का माफ करिया। एकरा बाद एगो बात हो बाबू लोगन कि समेटो सितारों को बाहों में अपने, समेटो सितारों को बाहों में अपने, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, कहीं ना कहीं फिर मुलाकात। साथ ही
साथ परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जितने भी भाई बहन यहाँ आए हुए हैं उनके घर परिवार में परमेश्वर की ढेर सारी आशीष हो।